इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न ब्रह्मा सीरीज है ना, इसकी 4 क्लासें हम करवा चुके हैं। आज ये 5वीं क्लास है और डेली आपकी 8 बजे सेशन होता है। हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, आपका राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक है ना। हमारी जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली कक्षा स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से आ जाओ बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप चाहे डीएचओ एसटीए की भी वैकेंसी आने वाली है, लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो भैया तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि अभी विजन एग्री एकेडमी ऐप पर विजिट नहीं किया तो विजिट जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है वहां पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो बच्चे हमारे कृषि प्राविधिक सहायक व गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी माध्यम में, खासकर हिंदी वाले माध्यम, हिंदी वाले छात्रों के लिए हिंदी माध्यम में जैसा पैटर्न आयोग ने दिया है उसी पैटर्न पर आधारित आपके लिए 1499 में नोट्स प्लस बुक्स, या नोट्स कम बुक कहें या किताब कह सकते हैं, किताबें लॉन्च हो चुकी हैं। मैं एक सैंपल दिखा दूं आपको बुक्स का, तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको बुक्स का सैंपल, है ना। ये हमारी किताबें हैं, करीबन बच्चों 7 किताबें हैं, जिसमें आपका सस्य संपूर्ण सस्य विज्ञान है, संपूर्ण उद्यान विज्ञान है, ठीक है, और पादप रक्षा, ये पार्ट 3 है। फसल विज्ञान के 3 पार्ट हैं ये, ठीक है। फिर आपका कृषि प्रसार है, पशुपालन हो गया, ठीक है, पशुपालन, मृदा संरक्षण, ठीक है, पादप जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी व पादप प्रजनन, पादप कार्य की, ये 7 किताबें आपको मिलने वाले 1499। भैया अच्छे खासे इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं। ये करीबन 1500 से 1600 पेजेस की किताबें हैं, और यदि आपने इसको पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, तय है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड बुक्स वाला ऑप्शन है, उसमें जाइएगा, उसमें आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक के लिए फाउंडेशन बैच है ना। यदि आपको अपनी नींव तैयार करनी है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, आपकी नींव तैयार करा देंगे कृषि की, कंप्यूटर की और आपका यूपीजीके की। तो कृषि, यूपीजीके और कंप्यूटर की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मीडियम रहने वाला हिंदी। वैसे तो कोर्स 1999 का है, लेकिन आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो मात्र 999 में, और 2 साल की वैलिडिटी है। 2 साल की क्या है बच्चों, वैलिडिटी है। और साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक का भी सेम बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन बैच, है ना। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ, या फिर एग्जाम तक। साथ में साथ कृषि प्राविधिक सहायक व गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 100 प्रैक्टिस टेस्ट जो है हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में सेक्शन में अवेलेबल है। और जो बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 15 बुकलेट और 10 टेस्ट जो है हमने लॉन्च कर दिए हैं, वो भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे ये। और पीजीटी वाले बच्चों के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज में ये चीजें मिल जाएंगी। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा, गुजरनी पड़ेगी नहीं। सफलता तक पहुंचने के असफलता की रोड से गुजरना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो, आज आप पढ़ते हो, एग्जाम में कुछ और आ जाता है ना, असफल हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कैसा पैटर्न आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर देते हैं, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलनी है। असफल हो जाए तो कभी निराश ना हो। सफलता आपके लिए, देखो, कुछ नहीं, ये नहीं तो वो सही, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है तैयार है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है आपके लिए, बहुत कुछ जो है आपके लिए सोचा होगा भगवान ने। तो असफल होकर निराश नहीं होना है, और बहुत कुछ हमें करना है, ठीक है। तो भैया हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, बहुत कुछ अपन साथ में मिलके करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑफ द टोटल एनुअल लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बीट्स अकाउंट फॉर,
कृषि उपज की कुल वार्षिक हानि में से खरपतवार कितना जिम्मेदार? 25%, 45%, 15% या 30%? कितना परसेंट जो लॉस होते हैं, नुकसान होते हैं खेती में, जो टोटल लॉसेस है उनमें से आपके जो खरपतवार का है वो उसका हिस्सा कितना है? कितने जो नुकसान है वो खरपतवार से होते हैं? करो आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? और भैया सेशन को शेयर जरूर कर देना, ब्रह्मास्त्र सेशन है। तो बच्चों बात करें सही उत्तर की, तो यहां पर जो आपका खरपतवारों से कुल लॉसेस है वो होता है 45%। 45% नुकसान अकेले खरपतवार पहुंचाते हैं और उसमें से 30% नुकसान आपका कीटों द्वारा होता है, इंसेक्ट्स द्वारा होता है। कीटों द्वारा 30% नुकसान होता है और 20% नुकसान आपके रोग से होता है। 20% जो लॉसेस होते हैं एग्रीकल्चर में, जो हानियां होती हैं, उसका 30% डिजीज से होता है, सॉरी 20% डिजीज से होता है ना, रोगों से होता है ना। तो कितना हो गया बच्चों? और 5% अन्य नुकसान होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर 45% सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीड कॉजेस पुअर प्लाउइंग परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से किस खरपतवार के भारी संक्रमण के कारण जुताई का प्रदर्शन खराब हो जाता है, या जो टिलेज है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, खराब हो जाती है? इकोनोक्लोआ कोलोनम, साइप्रस रोटंडस, साइनोडोन डेक्टाइलोन या नन ऑफ द एबव? तो बताइए बच्चों क्या होगा सही उत्तर? किससे जो है आपकी जो है भूमि में या फिर कहें जो जुताई की स्थिति है या टिलेज है का प्रदर्शन है वो खराब हो जाता है? बताइए बच्चों। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा, पहले आप लोग आंसर करो, हम तो कर ही देंगे, है ना, हम तो कर ही देंगे आंसर। पहले आप लोग आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से जल्दी से आंसर करो भैया, जल्दी से। तो भैया यहां पर सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। क्या बच्चों? साइनोडोन डेक्टाइलोन। यह जुताई की स्थिति को क्या कर देता है? खराब कर देता है, मतलब ये कहें सही से जुताई नहीं करता। और बच्चों जो साइप्रस रोटंडस है वो साइनोडोन डेक्टाइलोन है ना। साइप्रस रोटंडस और जो साइनोडोन डेक्टाइलोन है ये जो है लैंड या भूमि की कीमत को भी गिरा देते हैं, है ना। लैंड की वैल्यू को या भूमि की कीमत को गिराने का काम करते हैं कौन बच्चों? साइप्रस रोटंडस और आपका साइनोडोन डेक्टाइलोन। क्लियर है? इतना क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लिटिल लीफ इन कॉटन। भैया छोटी पत्ती रोग हो जाता है बच्चों एक कॉटन में, वो किस कारण से होता है? छोटी पत्ता रोग, है ना, छोटी पत्ती रोग हो जाता है कॉटन में, वो किस कारण से होता है? आज हमने ऑनलाइन क्लास में कॉटन कपास पढ़ाया था, है ना। तो बताओ बच्चों, कैल्शियम की कमी से, जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से, टॉक्सिसिटी से, या बोरॉन की कमी से? अब बच्चों मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से तो आपका क्या होता है कॉटन में? क्रिंकल लीफ। क्या होता है बच्चों? क्रिंकल लीफ। क्रिंकल लीफ जो होता है वो किससे होता है बच्चों? ये होता है आपका किसकी कमी से? मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से, विषाक्तता के कारण, है ना। भैया डी बोरॉन कर रहे हैं कोई अनुज कुमार है, डी नहीं होगा भैया। बताओ बच्चों, छोटी पत्ती रोग, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। पत्ती का सिकुड़ना, है ना, ये मैग्नीज की विषाक्तता से होता है, एमएन विषाक्तता से। यहां पर सही उत्तर की बात करें तो जिंक की कमी। जो लिटिल लीफ या फिर कहें ज्यादातर जो फसलें होती है ना उनमें लिटिल लीफ जो है छोटी पत्ती रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, जिंक डेफिशिएंसी। और एमएन टॉक्सिन मतलब मैग्नीज की विषाक्तता से क्या होता है बच्चों? क्रिंकल लीफ। क्रिंकल लीफ क्या होता है? पत्ती का सिकुड़ना, ये किससे होता है? मैग्नीज की कमी से होता है ना।
तो देखो आगे आपके लिए, देखो बढ़िया से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज यहां पर लाए हैं, है ना। जैसे बच्चों बटनिंग और कॉलीफ्लावर, कोल क्रॉप में जो बटनिंग होती है वो किसकी कमी से होती है, जल्दी से लिखो, नाइट्रोजन की कमी से, है ना। स्टारवेशन डिजीज, भुखमरी बीमारी किसकी कमी से होती है, नाइट्रोजन की कमी से। टॉप सिकनेस किसके अंदर, टोबैको के अंदर, किसके कारण होता है, बोरॉन की कमी के कारण। लीफ स्कॉर्चिंग किसके अंदर, आम के अंदर, लीफ स्कॉर्चिंग किसके कारण होता है आपका, पोटेशियम की कमी, पोटेशियम डेफिशिएंसी। विप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर, भैया 3 एग्जाम में तो रिकॉर्ड बना लिया कि हम विप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर पूछेंगे, है ना। विप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन हो गया। ये किसकी कमी से होता है बच्चों, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। अगला है खैरा रोग, ये बच्चों जिंक की कमी से आपका धान में लगता है और ये नर्सरी स्टेज में लगता है खैरा रोग। वाईएल लेने ने पंतनगर में खोजा था, है ना, याद रखना ये चीज, ठीक है। ब्लूसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, एक कैल्शियम की कमी से, अधिक तापमान या हाई टेम्परेचर, या बच्चों आपका इम्बैलेंस इन सॉइल मॉइस्चर या मृदा ताप जो मॉइस्चर है या नमी है उसमें इम्बैलेंस या कम अधिकता के कारण होता है, ठीक। फ्रूट क्रैक इन एप्पल, अरे भैया किसी में देखो बच्चों इंटरनल नेक्रोसिस आ जाए, फलों का फटना आ जाए, ये किससे होता है बच्चों, बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों, बोरॉन की कमी से होता है। आगे देखिए, इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला, ये भी किसकी कमी से होता है बच्चों, बोरॉन की कमी से होता है। पहाला ब्लाइट किसकी बीमारी है, गन्ने की बीमारी है, कभी कभार पूछ लेगा बच्चों, पहाला ब्लाइट किसकी बीमारी है, गन्ने की बीमारी है। और ये किसकी कमी से होता है बच्चों, मैग्नीज की कमी से होता है ना। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट किससे होता है, मैग्नीज की कमी से। एक्जेंथिमा या अमोनिएशन या डाइबैक ऑफ सिट्रस, ये किससे होता है बच्चों, कॉपर की कमी से होता है। लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस, छोटी पत्ती रोग किसका बच्चों, आपका सिट्रस का, एक कॉपर की कमी से होता है भैया। क्राउन चॉकिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट में क्राउन का नहीं बनना, उसका चौक हो जाना, बोरॉन की कमी से होता है बच्चों। आगे देखो, नेक्रोसिस ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जिसे कोयली रोग भी हो कहते हैं, यह तो देखो बच्चों बोरॉन की कमी से तो होता ही होता है, साथ में ईंट के भट्टों से निकलने वाले धुएं हैं उसके कारण भी होता है। कौन सा रोग बच्चों, कोयली रोग, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमग्रेनेट या बेल, बोरॉन डेफिशिएंसी एंड वाटर इम्बैलेंस। हैन एंड चिकन डिजीज किसकी, ग्रेप्स की, ये किससे होती है बच्चों आपकी, ये भी आपकी बोरॉन की कमी से होती है। क्राउन हर्ट, ब्राउन हर्ट या होलो हर्ट या हर्ट रॉट ऑफ सुगर बीट एंड रेडिस, ये किसकी कमी से, बोरॉन की कमी से। स्टेम मेलेनोसिस, ये भी आपका कॉपर की कमी से होता है ना। तो ये डेफिशिएंसी के साथ कुछ रोग हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी द बीड इज क्लासिफाइड इनटू, आकृति के आधार पर खरपतवारों को वर्गीकृत करते हैं, घास, ग्रास, सेज, ब्रॉड लीफ बीड या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, उपरोक्त सभी। बताइए आंसर, सही उत्तर क्या होगा, है ना, सही आंसर बताइएगा, ए बी सी या डी, जल्दी से लिखिए सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। तो बच्चों जो ग्रास है ना, इसे नैरो लीव्ड बीड भी कहते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार, क्या कहते हैं बच्चों, नैरो लीव्ड बीड, नैरो लीफ बीड या सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। घास जो जैसे आपका फ्लैरिस माइनस हो गया, है ना, घास कुल में बिल्ड, बिल्ड आपका राइस हो गया, बिल्ड ओट हो गया, ये कैसे हैं, ग्रास कुल के। सेजेस ये झाड़ीदार होते हैं, ब्रॉड लीव्ड ये चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, है ना। तो खरपतवार को आकृति विज्ञान के आधार पर इन तीनों टाइप से हम डिवाइड करते हैं। यहां पर राइट आंसर उपरोक्त सभी या ए सभी सही उत्तर हो जाता है।
देखिए बच्चों, रूपात्मक विशेषताओं के आधार पर घास सभी ग्रेमनियस ग्रेमनेसियस खरपतवार जैसे एबेना फटुआ, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, इकोनोक्लोआ स्पीसीज। सेजस में सभी साइपरेसी परिवार से संबंधित हैं, जैसे साइप्रस स्पीसीज। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार सभी द्विबीजपत्रीय खरपतवार होते हैं, जैसे चिनोपोडियम एल्बम, कैमेलिना आदि, है ना। तो ये कैसे बच्चों आपके द्विबीजपत्री खरपतवार हैं। आगे देखो बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड लीव बीड्स एज, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के उदाहरण बताओ। फ्लेवरेया ऑस्ट्रेलिक लेकिका, और आपका डिग डाइजेरिया अर्वेंसिस, या एब्यूटिलॉन इंडिकम, या उपरोक्त सभी। बताइए ब्रॉड लीव्ड बीड कौन कौन से हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों यहां पर सही आंसर की बात करें, कोई आंसर ही क्यों नहीं कर रहा, आंसर करो बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहां पर उपरोक्त सभी फ्लेवेरेरिया ऑस्ट्रेलिका, डाइजेरिया अर्वेंसिस और एब्यूटिलॉन इंडिकम, ये तीनों ही आपके खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। अगला क्वेश्चन है, आर डीएनए एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, आर डीएनए विश्लेषण के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, किसके संबंध में? तो बच्चों ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक संबंध, पॉपुलेशन डिफरेंस जनसंख्या अंतर, बायोटाइप डिफरेंस बायोटाइप अंतर, है स्ट्रेन डिफरेंस तनाव अंतर। किसको बताता है बच्चों? आर डीएनए। तो बच्चों ये देता है आपका जानकारी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में, जानकारी देता है कौन बच्चों? आपका आरडीएनए। अगला प्रश्न है, द सेल बॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन, प्रोटीन। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा? सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन या प्रोटीन। तो बच्चों आपकी जो कवक की कोशिका भित्ति है ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगला क्वेश्चन, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ हाइब्रिड मेज एंड जूट इज, हाइब्रिड मक्का और जूट का बीज गुणन अनुपात क्या है? 1:80, 1:100, 1:200, 1:50। बताइए सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ हाइब्रिड मेज एंड जूट, हाइब्रिड मक्का व जूट का बीज गुणन अनुपात। बीज गुणन अनुपात क्या होता है बच्चों? कि आपने एक बीज बोया तो उससे कितने बीज बने, जैसे मान के चलो एक बीज बोया उससे 10 बीज बन गए, तो बीज गुणन अनुपात क्या हो गया? 1:10 हो गया, है ना। ऐसे आपने एक बीज मक्का का बोया उससे 100 बीज बन गए, तो उससे बीज गुणन अनुपात कितना हो जाएगा? 1:100 हो जाएगा, 1:100 हो जाएगा वहां पर। ठीक, आगे देखिए कुछ सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो हमने आपको दिए हैं, दिखाए हैं। ठीक है, तो देखिए गेहूं का कितना होता है? 1:20 होता है। ठीक है, पैडी का, धान का 1:70 से 1:80 होता है। ठीक, मक्का का 1:80 से 1:100 होता है। सोरगम ज्वार का 1:100 होता है। बाजरा का 1:200, रागी का 1:80 से 1:100, ग्राम या चने का 1:10 से 1:12, ब्लैक ग्राम या उर्द का 1:40 होता है। काउपी लोबिया का 1:40 होता है। रेड ग्राम अरहर का 1:100 होता है। पोटैटो आलू का 1:4। सबसे कम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो होता है बच्चों आपका पोटैटो का। ठीक, ग्राउंडनट मूंगफली का 1:8 होता है। कॉटन कपास का 1:50, मस्टर्ड का 1:100 और जूट का होता है 1:100। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभिन्न फसलों का बीज गुणन अनुपात। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोजोमल डीएनए डुप्लीकेशन इन माइटोसिस टेक प्लेस,
माइटोसिस में क्रोमोसोम डीएनए दोहन कहाँ दोहराव होता है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में? किस में होता है बच्चों? डीएनए का दोहराव किस फेज में होता है? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चों सही उत्तर की बात करें तो इंटरफेज में। माइटोसिस में क्रोमोसोम डीएनए दोहराव कब होता है बच्चों? आपका इंटरफेज या अंतरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन, इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहां है? और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ये बताइए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देखो बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका का जो हिस्सा है वो तो है बच्चों आपका राइबोसोम, और इसके लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट टेक प्लेस, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? प्लास्टिक में, प्लास्टिड में, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में? प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? बताइए जल्दी से। पौधों में, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो बच्चों कहां होगा भाई? क्लोरोप्लास्ट में होगा, सीधी सी बात है ना, हरित लवक में होता है ना। अगला क्वेश्चन, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ पैडी एज, आपका जो धान है या राइस है इसका बीज गुणन अनुपात क्या होता है? 1:100, 1:80, 1:30 या 1:40? बताइए क्या होता है बीज गुणन अनुपात आपका? किसका? पैडी का या धान का? तो बच्चों वो होता है आपका 1:80। 1:80 100 होता है, 1:80 मिनिमम लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फ्रॉम सिमिलर वेराइटी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ मेज एज, मक्का के प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए समान किस्म से न्यूनतम पृथक्करण दूरी आवश्यक है। कितनी चाहिए दूरी बच्चों? आपका जो है 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर? कितनी चाहिए होती है आवश्यक दूरी? बताइए। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए मक्का में आइसोलेशन, तो बच्चों वो होती है 200 मीटर, है ना। सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर और फाउंडेशन के लिए 400 मीटर, याद रखना। फाउंडेशन सीड के लिए 400 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 200 मीटर जो है दूरी चाहिए होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग टेट्राजोलियम टेस्ट अ कलरलेस कंपाउंड कॉल्ड 2,35 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड ए change to a red colored component formagen if the seed are, टेट्राजोलियम परीक्षण के दौरान 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड नामक एक रंगहीन घटक को लाल रंग के घटक फॉर्मेजोन में बदल दिया जाता है यदि बीज कैसा हो? व्यवहार्य हो, विगरस हो, ऊर्जापान हो, व्यवहार नहीं है, नॉट वायबल, डोरमेंट। देखो बच्चों, जब आप टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण करते हो तो उस समय आपका यदि बीज बायबल है तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, है ना। टेट्राजोलियम परीक्षण किस लिए किया जाता है? बीज की जो है व्यवहार्यता या बायबिलिटी या जीवनता को जानने के लिए किया जाता है ना। यदि बीज व्यवहार्य है तो वो कलर चेंज नहीं करता, और यदि बीज मृत है, मर गया है, तो वो कलर चेंज कर लेता है, मतलब ये कैसा हो जाता है? नॉट वायबल है। यदि आपका लाल रंग में बदल जा रहा है तो बीज क्या है? नॉट वायबल है, व्यवहार नहीं है। ऑप्शन, सॉरी, यदि बीज वायबल है तो, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया शायद, फॉर्माजेन इफ द सीड आर वायबल। ओके 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 ओके, यदि बीज बायबल है, सॉरी, यदि बीज बायबल है तो वो रेड कलर ले लेगा, और बायबल नहीं है तो वो किसी भी कलर में नहीं बदलेगा। सॉरी बच्चों, सॉरी, किसी भी कलर में नहीं बदलेगा। अगला है, इडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट एज, अनार का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो बच्चों आपका जूसी कवरिंग ऑफ सीड, है ना। खाने योग्य भाग क्या होता है? जूसी कवरिंग ऑफ सीड, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एरेल। और लीची का भी खाने योग्य भाग क्या होता है बच्चों?
एरिल होता है, जूसी कवरिंग ऑफ सीड होता है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर एरिल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट यूज फॉर द कंजप्शन, जैसे आंवला है, ठीक है, सॉरी एप्पल है, एप्पल का फल प्रकार पोम होता है, लेकिन खाने योग्य भाग क्या है, फ्लैसी थैलेमस। बनाना फल का प्रकार बेरी होता है, मीजोकार्प एंडोकार्प खाने योग्य भाग है, इडिबल पार्ट है। केस्यू नट, नट फल का प्रकार है और फ्रूट टाइप नट है, और इसका इडिबल पार्ट खाने योग्य भाग पेडुनकल और कोटाइलेडन है। कोकोनट है, फाइब्रस ड्रुप इसका फ्रूट टाइप है, एंडोस्पर्म इसमें खाया जाता है। कस्टर्ड एप्पल, इटेरियो ऑफ बेरीज, फ्लैसी पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल बेरीज। कस्टर्ड एप्पल या इसे हम सीताफल कहते हैं, है ना। फिग साइकोनस फल का प्रकार है, इडिबल पार्ट फ्लैसी रिसेप्टिकल। लीची फल का प्रकार नट, फ्लैसी एरिल इसका एडिबल पार्ट खाने योग्य भाग है। गुआवा फल का प्रकार बेरी होता है, थैलेमस एंड पेरिकार्प एडिबल पार्ट है। ग्रेप में फल का प्रकार बेरी होता है, पेरिकार्प एंड प्लीसेंटा इसका एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग है। मैंगो का फल का प्रकार ड्रुप होता है, एडिबल पार्ट मीजोकार्प है। ऑरेंज एंड सिट्रस का हेस्पेरिडियम फल प्रकार होता है और इसका खाने योग्य जूसी प्लीसेंटल हेयर होता है। पपाया का फल का प्रकार बेरी होता है, खाने योग्य भाग को हम मीजोकार्प कहते हैं। पाइनएप्पल सोरोसिस फल का प्रकार होता है, फ्लैसी थैलेमस और ब्रैकेट और पेरियंथ इसका खाने योग्य भाग है। पोम ग्रेनेट की बात करें तो बलस्टुआ फल का प्रकार है, एरल या जूसी सीड कोड इसका एडिबल पार्ट है या खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो नेशनल या राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, जयपुर, हिसार या भोपाल? बताइए। इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी? तो बच्चों यहां सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है जयपुर, है ना। जयपुर के अंदर है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है ना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका में है। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई में है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूट हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज अ, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए एंटीसॉल, अल्फीसॉल, अल्टीसॉल या बर्टीसॉल? मैं आपको बताऊं बच्चों, एंटीसॉल जो है इसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। अल्फीसॉल है इसे रेड सॉइल कहते हैं, ठीक है। अल्टी सॉइल से हम लेटेराइट सॉइल कहते हैं, लेटेराइट सॉइल कहते हैं, ठीक है। और आपका जो बर्टी सॉइल है इसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। और यह जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्टी सॉइल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल also called as black cotton soil and regular soil developed from basaltic rock semi arid and subhumid condition, pH कितना 7.8 से 8.7, हाईली क्ले विथ क्ले कंटेंट 30 to 80%, इसमें क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। रिच इन मोंट मोरोलाइट, और इसमें जो सिकुड़ने या फैलने का गुण होता है ना बच्चों, मृदा का सिकुड़ने व फैलने का जो गुण होता है, काली मृदा का जो सिकुड़ने व फैलने का गुण होता है वो मोंट मोरोलाइट खनिज के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, to increase sugar production in sugarcane they are sprayed with, गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किनका छिड़काव करोगे आप? आईएए का, साइटोकाइनिन का, जिब्रेलिन का या एथाइलिन का? तो बच्चों यदि आपको शुगरकेन में शुगर शर्करा की मात्रा बढ़ानी है तो आप परिपक्वता वाला हार्मोन जिसमें डालेंगे, कौन सा बच्चों? जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन को हम इसमें लगाते हैं, ठीक। ऑक्सिन की बात करें, देखो बच्चों यहाँ पर कुछ हार्मोन है, यह जो है पौधों की टिप या एपिकल या ग्रोइंग पोर्शन पे पाया जाता है। देखिए
ऑक्सिन इन इज प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब यह जो है जिम्मेदार होता है आपकी शीर्ष वृद्धि के लिए। Apical dominance is a process where growth of lateral roots is inhibited due to presence of oxygen. It is also controlled xylem differentiation. Indole acetic acid IA is the naturally occurring oxygen. Oxygen such as a 2,4D act as a BD side above 20 ppm and less than 20 ppm used as a hormone, है ना। तो यह जो है जाइलम के डिफरेंशिएशन या विभाजन में के लिए जिम्मेदार होता है। इंडोल एसिटिक एसिड जो IAA है, ये पहला प्राकृतिक जो है ऑक्सीजन है, या फिर कहें ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। बाकी जो 2,4D है, 2,4D के बारे में पूछा भी गया एक क्वेश्चन है, भैया यदि इसे आप 20 ppm से कम प्रयोग करोगे तो ये हार्मोन है, और 20% से ज्यादा यूज करोगे तो ये हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक का काम करता है ना। तो देखिए ऑक्सीजन पादप हार्मोन है जो शीर्षस्थ प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी है। एपिकल प्रभुत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पार्श्व जड़ों की वृद्धि बाधित होती है। यह जाइलम विभेदन को भी नियंत्रित करता है। इंडोल एसिटिक एसिड IA प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जैसे 2,4D एक खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करता है। यदि 20 ppm से अधिक हो और 20 ppm से कम है तो वो हार्मोन का काम करता है। अगला है बच्चों साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन है। कौन सा बच्चों? कोशिका को विभाजित करने वाला हार्मोन। देखिए साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह जो है पौधे की जो वृद्धि व विकास है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन बच्चों? साइटोकाइनिन। इट प्रमोट सेल डिवीजन। यह जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। फॉर्मेशन ऑफ लीफ, पत्तियों के बनने को बढ़ावा देता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बनने में मदद करता है। और डिले द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या कहलाता है बच्चों? आपका पत्तियों का विच्छेदन, पत्तियों के विच्छेदन को रोकता है। कौन बच्चों? आपका साइटोकाइनिन। जियाटिन इज द हार्मोन दैट बिलोंग टू द साइटोकाइनिन फैमिली। इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम कॉर्न। जियाटिन जो है एक आपका एक है साइटोकाइनिन परिवार से बिलोंग करता है, और ये हमें मक्का से मिलता है, कॉर्न से मिलता है। कोकोनट वाटर इज रिच इन साइटोकाइनिन। जो कोकोनट वाटर है वो भी आपका साइटोकाइनिन से क्या होता है बच्चों? भरपूर होता है। अगला हार्मोन है जिबरेलिन। ये भी बच्चों आपका एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह जो है ड्रॉथ या सूखे से बचाता है, साथ ही साथ जर्मिनेशन में भी मदद करता है। कौन बच्चों? आपका जिबरेलिन। देखिए जिबरेलिन इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट हैज मैनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। जिसके बहुत से आपके शारीरिक जो है प्रभाव होते हैं। जिबरेलिन प्ले अ रोल इन फ्लावरिंग, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, डिले द सेंस एंड प्रमोट रोजेट फॉर्मेशन इन कैबेज। यह जो है फ्लावरिंग को बढ़ाता है ना। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। जो इंटरनोड्स होती हैं या फिर कहे जो गन्ने के बीच या फिर कहे जो दो नोड्स होती हैं उसको बढ़ाता है। मतलब ये कि जो गांठें हैं, जैसे तने में जो गांठें होती हैं वो नोड्स होती है, उनके बीच का जो स्थान होता है वो इंटरनोड होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन। प्रमोट रोजेट फॉर्मेशन इन कैबेज। कैबेज में रोजेट फॉर्मेशन में मदद करता है, बनाने में मदद करता है। एज जिब्रेलिन हेल्प इन द एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड लेंथ, दे आर स्प्रेड ऑन शुगर कैन टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन। द मोर द एरिया द मोर द शुगर कंटेंट ऑफ शुगर कैन। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा शुगर कैन में उतना ही ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होगा, है ना। आगे देखो इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन इज अ gaseous hormone that regulate both growth and senescence. It promotes fruit ripening. Senescence oxygen of plant organ mainly break seed dormancy. ठीक है, तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल आपका शाम को 7 बजे, 7 बजे यूपीजी के, 8 बजे आपका जो है एग्रीकल्चर। थैंक यू दोस्तों।